Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I hope you will be fine and safe. May Allah keep you safe and healthy. आइए आज हम अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। आज कल मैंने आपको टेस्ट एंड एग्ज़ाम चैप्टर के 2 क्वेश्चन आंसर करवाए थे। बुक ना होने की वजह से मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं करवा सकी, इसलिए आज मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी। हाफ ट्रांसलेशन आज हम करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो रह जाएगी वो कल इंशाल्लाह करेंगे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट कैन कर सकते हैं रियली वाकई हेल्प मदद टू नो जाने की वेयर कहाँ पे यू तुम आर हो एंड और व्हाट यू तुम्हें नीड ज़रूरत है टू डू करने की टू इम्प्रूव तुम्हें अब बेहतर करने और करने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। दे वो लेट इजाज़त देते हैं यू आपको नो जाने इफ़ अगर यू तुम हैव अंडरस्टूड समझ लिया है समथिंग कुछ चीज़ों को डैट यू हैव बीन लर्निंग और क्या सीखना है। और ये आपको बताते हैं कि आया आपने क्या चीज़ को किस चीज़ को समझ लिया है और जो आप सीखते हैं। एंड और दे वो आल्सो भी हेल्प मदद करते हैं द टीचर की टू प्लान मंसूबा बनाए व्हाट क्या मोर इज़ है नीडेड ज़रूरत टू बी डन। और ये टीचर की भी रहनुमाई करते हैं कि उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। नेक्स्ट पैसेज है एग्ज़ाम कैन रियली स्ट्रेसफुल। एग्ज़ाम वाकई हो सकते हैं स्ट्रेसफुल दबाव वाले बिकॉज क्योंकि दे वो आर हैं समथिंग बाज़ चीज़ें कुछ चीज़ें डैट जो कि यू तुम्हें नीड ज़रूरत होती है टू पास इन्हें पास करने की इफ़ अगर यू तुम वांट चाहते हो टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल अगर तुम नेक्स्ट क्लास में होना चाहते हो अगली क्लास में तो इम्तिहान में कामयाब होने के लिए ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। एग्ज़ाम जो है आर हैं यूजुअली अमूमन मोर फॉर्मल बहुत ज़्यादा रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट तो आप मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तहानात दे सकते हैं लाइक ईजी फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैथ साइंस इंग्लिश एक्स्ट्रा वगैरह। टू सी देखें इफ़ अगर यू तुम हैव रीच पहुँचो द डैट लेवल एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और आपने मतलब और इस तरह आपको पता चलता है कि आपको कौन सी काबिलियत हासिल कर ली है और अगले दर्जे में दाखिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। टेस्ट जो है टेस्ट और एग्ज़ाम कैन बी रिटन हो सकते हैं तहरीरी भी हो सकते हैं औरल ज़ुबानी भी हो सकते हैं एंड प्रैक्टिकल और अमली भी हो सकते हैं और इवन ऑल द थ्री और यहाँ तक कि ये तीनों चीज़ें मिलके भी हो सकती हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मीन मतलब है प्रैक्टिकल अमली जो इम्तहान उनका मतलब है डैट के यू कैन शो व्हाट यू नो। इसका मतलब है कि आपको किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। इन औरल एग्ज़ाम में तुम हैव टू गिव द आंसर औरली और जो ज़ुबानी जो इम्तहानात होते हैं उनके जो जवाबात हैं वो ज़ुबानी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है हर एक फील महसूस करता है नर्वस घबराहट अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम में घबराहट महसूस करता है। सम पीपल बाज़ लोग जस्ट बिकम सो स्ट्रेस इतने दबाव में आ जाते हैं तनाव में आ जाते हैं डैट के दे डू बैडली इवन दो दे हैव वर्क रियली हार्ड कि वो सख्त मेहनत के बावजूद भी उनके तो इम्तहानात हैं वो बुरे होते हैं। स्ट्रेस जो है वो हावी हो जाता है ओवर देम उन पर एंड और दे कैन नॉट डू देयर बेस्ट और वो अच्छा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैसेज आता है प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एंड एग्ज़ाम इम्तहानात की तैयारी बतानी है। प्लान एंड टेक टाइम टेबल फॉर स्टडी हमें एक मंसूबा बनाना चाहिए स्टडी का लेयर फुर्सत में एंड फिज़िकली जिस्मानी एक्टिविटी सरगर्मियों का टू कीप बैलेंस्ड इन योर लाइफ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखने के लिए तवाज़न रखने के लिए हमें एक मंसूबा बनाना चाहिए। गेट लो इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क अपना होमवर्क करने के मुनासिब तरीका इख्तियार करो एंड इन टाइम और वक्त पर करो। आज पूछो द टीचर से इफ़ अगर यू तुम अंडरस्टूड समथिंग अगर कुछ तुम किस चीज़ों को ना जान सको तो उसको अपने टीचर से पूछें। आज पूछें द टीचर अपने टीचर से हाउ टू इम्प्रूव कैसे बेहतर बनाएं योर अपने वर्क को। हैव TD साफ़ करें स्टडी एरिया को एट द होम जहाँ पर आप बैठे अगर उन्हें साफ़ करें वेयर यू हैव नॉट गॉन हीप ऑफ द स्टफ़
मवाद का ढेर ना लगाएं। अराउंड द डिस्ट्रेस व्यू, अपने इर्द